इनफैक्ट मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने ऐसा क्या मुझ में देखा। मैं तो समझ रहा था कि ये सौल और ये नारियल दे के आप स्वागत करोगे। आपने तो बिल्कुल चने के पेड़ पे ही चढ़ा दिया। आई एम रियली फीलिंग वेरी स्मॉल while receiving this award from the poultry industry, and with all humility and gratitude I accept this. और मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के एक एक व्यक्ति को जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है इस अवार्ड को समर्पित करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे नाम कुछ इसमें लिखना चाहते हो, और जो मैं कई बार ढूंढता हूँ, क्योंकि लेजेंडरी अवार्ड कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और इसके लिए इवन विचार भी करना एक मखदूम साहब का जैसे लाइफ टाइम का क्लियर कट डेडिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट है, उसके लिए आपने दिया है, वो डिज़र्व करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे एक बात मुझे नज़र आती है कि वो शायद आप लोगों ने जो ध्यान में रखी होगी कि मेरे आने से पहले इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो इंटरफेस था वो एकदम शून्य के बराबर सा ही था। और मुझे ये बुनियादी समझ है जो मैंने अपने पिताजी से सीखी है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सबको जोड़ के चलना चाहिए। और प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट जो लोग हैं जो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, और अपने लिए मेहनत करके देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनको तो आपको हर हालात में जोड़ना चाहिए। अगर आप उनसे कटके रहते हो तो ऐसा कोई देश आगे नहीं बढ़ पाया कि ब्यूरोक्रेसी अलग रहे और इंडस्ट्री अलग रहे। तो ये जो 8.5 साल में इस महकमे में रहा, उसमें मुझे इस बात का संतोष है कि मैं एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, फीड एंड फॉडर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से जोड़ पाया, और आप लोगों का जैसे आप हो ऐसा ही हिस्सा बन पाया। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से, अब मैं नाम किसका लूँ, मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, आप सब लोग मुझे जानते हो, तो मैं नाम इसलिए आज नहीं लूँगा कि ये जो आपने मेरा स्वागत किया है वो एक एक जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ से है। कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ इस मौके पर शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार मैं इस डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, उस समय ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हिस्सा था, जब मैं पहली बार आया और मुझे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का हेड बना करके मैं उधर गया बाहर विदेश में, तो एम्बेसडर भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप का हिस्सा था, चेयरमैन में था। उस देश का नाम मैं नहीं लूँगा आपके सामने। तो 3-4 मीटिंगें लगातार हुई। अब आप ताज्जुब करोगे कि हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री उनकी साथ बैठी हुई। जहाँ भी जाएं पूरी इंडस्ट्री के जितने भी नुमाइंदे इम्पोर्टेंट लोग थे। हमारे पास सरकारी आदमी की फौज है और उनका एक सरकारी आदमी और पूरी इंडस्ट्री साथ में है। और क्या ढूंढ रहे हैं साहब? ढूंढ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे बेचें और अपने माल को कैसे बेचें। और पूरी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है देश की
कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जो माल बन रहा है उसको दूसरे देश में कैसे बेचा जाए। तो मेरी समझ में पहली ही विजिट में आ गया कि हम लोग कैसे गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं कि उस फौज को ले जा रहे हैं जिसको कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जितने भी मैं विदेशों में वर्किंग ग्रुप में गया तो मैंने कोशिश की कि इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट आदमी कम से कम इंडस्ट्री के ब्याप पे वहाँ ज्वाइन कर लें। वर्किंग ग्रुप के हिस्से तो यहाँ की आदत नहीं है बनाने की, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको वर्किंग ग्रुप में भी डाला कि जो इंडस्ट्री के मेन प्लेयर्स हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पॉलिसी किसके लिए बना रहे हो? आप पॉलिसी बना रहे हो जो लोग माल तैयार करेंगे, फिर आपके कंज्यूमर को भी जाएगा और विदेश में भी वो माल बिकेगा। तो ये जो मैंने मिस डायरेक्शन देखी गवर्नमेंट में, जो सरकारी आदमियों ने ही चलाई होगी इस तरह का चलन। दूसरा, आप लोगों को सबको पता है कि आज की तारीख में भी हाल वही हो रहा है, मुझसे पहले भी हाल यही था कि अब इंडस्ट्री किससे बात करे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आप फ़ोन लगाओ तो आपको कोई बात करने वाला हो और आपकी समस्या सॉल्व करने वाला हो। तो ये मेरे कार्यकाल के दौरान आप सब लोग जानते हो कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सारे दरवाजे 24 आवर्स आपके लिए खुले थे। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य सिंपली यह था कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मिल करके। और मैंने तो अपना ऐसा कर रखा था कि मुझसे तो किसी को अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली में हो तो मुझसे मिल सकते हो और मैं दिल्ली में हूँ। तो पॉइंट कहने का ये है कि इस तरह का जो अपन लोगों ने एक दूसरे के साथ व्यवहार डेवलप किया, एक इंटरेक्शन डेवलप किया, बॉन्डिंग डेवलप की, इसी तरह की बॉन्डिंग से देश आगे बढ़ते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेसी में और इंडस्ट्री में जो खींचातानी है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसकी कल्चर हमने डेवलप करने का प्रयास किया था और उस कल्चर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी वो गई और सारे विभागों में भी मेरे दौरान वो गई थी। अब होता क्या है कि लोग बदलते हैं, नए लोग आते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये कल्चर डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिपार्टमेंट में ये डेवलप हो गई है। ये अब मरेगी नहीं, ये जारी रहेगी। कुछ बातें हैं जो मैंने आप ही लोगों से सीखी, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे इस महकमे को समझने में कोई देर नहीं लगी कि किसी काम को, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो 5-6 पॉइंट्स हैं जो आप लोग बार बार उसको हाईलाइट करते रहते हो। गवर्नमेंट के लेवल पे उस काम को सिस्टम के माध्यम से कैसे क्रियान्वयन कराना है, ये जो गवर्नमेंट के की ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अब जैसे आप टैक्स स्ट्रक्चर के रैशनलाइजेशन की बात करते हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जैसे बहादुर अली साहब ने भी कई बार गैदरिंग्स में कहा है कि अगर हमको सरकार से टैक्स के मामले में कोई रियायत कहीं लेनी है तो सरकार को यह बहुत ज़रूरी बताना होगा कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप ऐसा ही काम कर रहे हो जो एग्रीकल्चर कर रहा है तो आपको रियायत मिलेगी। गरीब आदमी के लिए क्या काम कर रहे हो? अब आप काम तो खूब कर रहे हो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कहीं है नहीं। आपने एक नया इंडस्ट्री अपने बलबूते पे बनाया और आम किसान को उससे जोड़ा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं है। तो ये काम हमें डॉक्यूमेंटेशन का करना पड़ेगा। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जहाँ सब्सिडी मिलती है, रियायतें मिलती हैं, टैक्स की रियायतें मिलती हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात, जैसे आपने अभी एक संस्था बनाई है बड़ी, इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, जिसको आप कहते हो कि साहब परस्यू करने वाली बात कहते हो, नेगोशिएट करने वाली बात कहते हो, वो टू वे होता है। गवर्नमेंट में फेवरेबल आदमी आपको मान लो कोई पकड़ में नहीं आ रहा, जैसे मुझ जैसा आदमी पकड़ में नहीं आ रहा, आप ऐसे समझ लो। उसको हमको फिर क्या करना पड़ेगा कि
अपने संस्थाएं बना रखी हैं, जैसे अभी कन्फेडरेशन बना रहे हैं, इसके माध्यम से ऑफिशियल्स के लेवल पे, मिनिस्टर के लेवल पे और जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उनके लेवल पे टेकअप करना पड़ता है। तो फिर उसको हम कहते हैं कि नीचे से भी प्रेशर और ऊपर से भी प्रेशर, फिर ये डायरेक्शन अपने आप पकड़ता है। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा कि मैडम ने बताया कि और कार्यक्रम अभी होने हैं। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ आपको कि रिटायरमेंट के बाद मेरे दिमाग में और दुनिया भर की बातें थी जो मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक बहुत मानवतावादी व्यक्ति हूँ, बहुत ह्यूमनिस्ट, स्ट्रॉन्ग ह्यूमनिस्ट हूँ, मानवता में मेरा बहुत विश्वास है। तो मैं इस तरह के कुछ काम करना चाह रहा था और चाह रहा हूँ जिससे कि आगे आने वाले 10, 20, 50 सालों में मानव कल्याण के लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी जाए एजुकेशन के माध्यम से। और ये जो रोज़ आप देख रहे हो कि आदमी की पहचान उसकी जाति से हो रही है, धर्म से हो रही है, ये पीछे रह जाएं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आए जिससे कि आम आदमी सशक्त बने, अपने निर्णय खुद ले पाए, सही गलत का अंदाज अपने आप कर पाए और उसको बहका ना पाए लोग। नहीं तो राजनीतिक लोग क्या कहते हैं, बहका देते हैं। अब बहकाने से बचने के लिए भी हमको आम आदमी को सशक्तिकरण करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने इस महकमे में आप लोगों के साथ मिलकर के जो सारे काम किए मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। सरकार से काम कैसे कराने हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और कौन कौन से काम हैं जो कराने चाहिए वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरी सेवाओं की पोल्ट्री इंडस्ट्री को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर समय अवेलेबल हूँ, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। पुनः मैं आपको पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमन करके इस अवार्ड को स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।